हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। हर जिले में जहां जहां ये गए हैं सब वहां वहां रेप करते गए। ये कार्नवालिस ने अपनी किताब में लिखा है। 12-13 साल की थोड़ी सी बड़ी होगी उठा ले जाते थे। आप अपने दुश्मन को अपना समझते। गहराई से इस चीज को पढ़ें, इसलिए नफरत भरा हुआ है। इसलिए कभी नहीं देखिएगा ना, जो हकीकत है उसे जानिए। अफीम की खेती अफगानिस्तान में भयानक होती है। अमेरिका की सेना आई अफगानिस्तान में, अब क्या करे सब, तो अफगानी सब कितना होशियार था सब ना, अफीम का लत लगा दिया सब। चाय पीने आता था सब तो कहता तन से मिला दे। और अमेरिका वाले जो होते हैं ना बड़े अजय, वहाँ सिगरेट घर में बैठ के पीता है सब। हाँ, डाइनिंग टेबल पे शराब रखा होता है, लड़का लड़की सब वहाँ शराब पिएगा सब वो। अच्छा, अमेरिका में क्या है ना कि ज़्यादातर लोग वहाँ सौतेले बाप सौतेले माँ मिलेंगी। वहाँ पे शादी करना मतलब सिम कार्ड को पोर्ट कराना है, जियो ठीक नहीं है एयरटेल ले लेते हैं। तो वहाँ एक इंसान औसतन जीवन में 5-7 बार पत्नी बदल लेता है। तो जब अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है समझो, कि जब वो शादीशुदा था तो उसके जो बच्चे हुए 1-2 साल का हुआ तब डिवोर्स हो गया, इसका इधर हो गया इसका उधर हो गया। अब उसको मिला तो सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी, फिर 2-3 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बचवा तो किसी एक के बाप का होगा, लेकिन इसके जीवन में 4-5 गो बाप देख लिया ही। तो इसके लिए वो मनाते हैं फादर डे। उस दिन वो अपने असली बाप के पास जाते हैं। फादर डे, मदर डे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 75 को बियाह करना है, हर साल बियाह करना है तो वैलेंटाइन डे। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं। हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता है। कौन सी वैलेंटाइन डे? अब 7 जन्म बाद छुटकारा हो तो कौन सी का वैलेंटाइन डे? यहाँ बाप माँ कौन, सबका यहाँ किसी को बोल दीजिएगा तो रहू वाला बाप तो मार हो जाएगा। तो यहाँ ना फादर डे है, ना मदर डे है, ना वैलेंटाइन डे। अब वेस्टर्न कल्चर ले आ लीजिए यहाँ पर। देखिए, जब आप किसी के कल्चर को अपना लेते हैं ना तो आप उसकी दुश्मनी भूल जाते हैं। हम चाइना से उतना लगाव नहीं रखते हैं क्योंकि केकड़ा खाएगा, सांप खाएगा, मोमो खाएगा, नहीं नूडल उगल खाएगा, लकड़ी से खाएगा, तो हमने उसे अपना नहीं समझ पाते। हमें बर्बाद कर दिया ब्रिटेन ने, कहीं का नहीं छोड़ा। म्यांमार तोड़ दिया, बांग्लादेश तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, अफगानिस्तान तोड़ दिया। हर जिले में जहां जहां ये गए हैं सब वहां वहां रेप करते गए। ये कार्नवालिस ने अपनी किताब में लिखा है। यहाँ पर ये हमारे यहाँ बाल विवाह क्यों होने लगा था? अंग्रेज लड़कियों को उठा ले जाते थे सब, तो 12-13 साल की हुई कि लोग मजबूरी में ब्याह करा के भेजने लगते थे। कह रहे भैया, कोई बाप के ऊपर कितना बड़ा बोझ हो जाएगा यहाँ पर। तो बाल विवाह समझो, हम लोग बहुत सारी चीजें खुल के नहीं पढ़ाते हैं कि तकलीफ होने लगता है खुद को जब देखते हैं। तो किस बाप को शौक लगेगा अपनी 12 साल की लड़की का ब्याह 30 साल से करने में? बाप एक, आप लड़की लोग फील कीजिएगा, पापा आपको बहुत मानते होंगे। मतलब अगर उसके हाथ में अगर रहे ना तो आपको दुनिया का सब कुछ दे सकता है। लेकिन वो इतना मजबूर रहता था। 12-13 साल की हुई थोड़ी सी बड़ी हो गई कि अंग्रेज उठा ले जाते थे सब, एकदम तबाह कर दिए थे सब। हम लोग को जितना अत्याचार किए हैं उतना कोई नहीं किया है। लेकिन अंग्रेज पता था कि इन्हें अपना कल्चर थोप दो। तो ब्रिटेन वाला जीन्स पहना, आप भी पहनिए। वो बर्गर खाया, आप भी खाइए। वो जैसे करेगा आप भी कीजिए। वो आधा कपड़ा फाड़ के घूमेगा, आप भी घूमिए। वो भी वैलेंटाइन डे मना रहा है, कल्चर नाच रहा, आप भी कीजिए। आप अपने दुश्मन को अपना समझते। कभी किसी के मुंह से सुने हो कि ब्रिटेन का बदला लेंगे? नहीं, हम पाकिस्तान का बदला लेंगे। वो चोट्टा अपने मर रहा है। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप उसे शॉर्टकट में कहिए भिखमंगा से लड़ रहे हैं। कभी सुने हैं? नहीं। बहुत सारी चीजें हम लोग दबे अंदाज में पढ़ा के आदमी निकल जाता है। बाल विवाह समस्या है। 200 साल तक लोगों के लड़कियों को मार दिया जाता था। पूछो ना काहे मार दिया जाता था? किस बाप को अच्छा लगेगा कोई उठा के लेके चल जाएगा सरेआम? इतना तबाही होती थी यहाँ पर। और ये बहुत खराब शासन होता है, बहुत खराब। यहाँ से हम लोगों ने वेस्टर्न को अपना लिया। हम कई बार इसको, हम गहराई से इस चीज को पढ़ें, इसलिए नफरत भरा हुआ है। इसलिए कभी नहीं देखिएगा ना, हमको कोई जीन्स दे देगा सोना चांदी लगा के तो हम हटा देंगे, हट यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि काहे लिए तुम इसको फैला रहे हैं यहाँ पर। हमारा अपना भारतीय कल्चर हम कभी, लेकिन हम आपकी आज़ादी नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे हिसाब से चलिए। हम ही नहीं कह रहे कि आप हमारे हिसाब से चलिए, हमारे हिसाब से सोचिए, लेकिन जो हकीकत है उसे जानिए।